सभी को नमस्कार और आप सभी का स्वागत है कि एक गंभीर, संवेदनशील और वर्तमान समय में एक आवश्यक मुद्दे पर आप सभी यहाँ पधारे। मैं चूंकि टेक्निकल सेशन के लिए भी हूँ और आयोजन समिति में भी जुड़ा हुआ हूँ, तो इन दोनों तरफ से मैं आपका स्वागत करता हूँ। मेरा नाम डॉक्टर शैलेंद्र पंड्या है। मैं राजस्थान बाल आयोग में लंबे समय तक एज ए सदस्य और चाइल्ड लेबर सेल स्टेट इंचार्ज के रूप में काम कर चुका हूँ। वर्तमान में गायत्री सेवा संस्थान के साथ निदेशक के रूप में काम देख रहा हूँ और लंबे समय से बाल श्रम और इन सब मुद्दों पर आपसे समय समय पर मिलना हुआ है। तो आज पुनः इस बाउंडेड लेबर और बाउंडेड लेबर में भी जो बच्चे हैं और बड़े भी इनके साथ में उस पर मीडिया की क्या भूमिका हो सकती है, उस पर हम आज चर्चा करेंगे। तो शुरुआत करें उसके पहले मेरा आप सबसे यही निवेदन है कि इस चर्चा ये सिर्फ और सिर्फ आज का डेडिकेटेड आपके लिए ये संवाद का आयोजन है। तो आप जितना समय अधिक से अधिक यहाँ पर दीजिएगा, हम कोशिश करेंगे कम समय में लंच से पहले सारे सत्र को कंप्लीट करके आप तक जो कंटेंट हम पहुँचाना चाह रहे हैं वो आप तक पहुँचा पाएँ। एक बार पुनः धन्यवाद और आप सबका स्वागत है। मैं आप लोगों का धन्यवाद देता हूँ यहाँ पे आपका बहुमूल्य समय देने के लिए। मेरा नाम सुखविंदर है, मैं इंटरनेशनल जस्टिस मिशन की तरफ से यहाँ पे मौजूद हूँ और हम आशा करते हैं जो ये मीडिया वर्कशॉप है ये बहुत अच्छी जो जाएगी, हम आप लोगों से सीख पाएंगे और ये दोनों तरफ से वार्ता का जो समय होगा ताकि हम दोनों तरफ से कुछ चीज़ों को हम अच्छी चीज़ों को सीख के हम उसको इम्प्लीमेंट कर सकें। थैंक यू। सभी को गुड मॉर्निंग। मेरा नाम है एडवोकेट जॉन जेम्स। मैं पिछले 8 साल से बॉन्डेड लेबर के विषय पे अन्य राज्यों में राजस्थान, तेलंगाना, बिहार, तमिलनाडु, अन्य स्टेट्स में काम कर चुका हूँ। एंड मैं बहुत एक्साइटेड हूँ कि आज आप सब लोग के साथ ये टाइम मिला कि हम लोग राजस्थान में उदयपुर में स्पेशली बॉन्डेड लेबर के इशू के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, समझने वाले हैं कि कैसे इस इशू को हम एड्रेस कर सकते हैं, एंड कर सकते हैं और उदयपुर को बॉन्डेड लेबर फ्री बना सकते हैं। थैंक यू। और आपको इतने पैसे लेकर आप कोई काम कर। सेशन जो है ये मैं आज चाहता हूँ कि आपको एक नया लेंस मिले। बॉन्डेड लेबर और ह्यूमन ट्रैफिकिंग तो आपने बहुत सुना होगा, बट इस डिटेल से इस एक प्रॉपर लेंस में लॉ क्या कहता है और क्या समझ है वो सब बनाने के लिए आज मैं काम करना चाहता हूँ आप लोग के साथ। तो उससे पहले, चर्चा शुरू करने से पहले, आप लोग बहुत सारे स्टोरीज कवर कर चुके होंगे, आज बहुत सारी जगह में सुना होगा। क्या आप बता सकते हैं बॉन्डेड लेबर आपके अंडरस्टैंडिंग में क्या है? आप में से एक या दो लोग कुछ बता सकते हैं? हमारी जिंदगी उस दान के मिल में जेल से भी बुरा हो गया था साहब। जेल में तो कम से कम थोड़ा आराम मिलता, पर यहाँ पे एक पल की भी सुकून नहीं थी। जो मालिक और एजेंट बोलते हैं वही करना पड़ता। हम बस वही अटके रहते हैं जैसे पिंजरे के अंदर। अगर उनकी बात नहीं सुनते तो गाली पड़ती, कभी कभी मार भी पड़ता, जैसे हम कोई इंसान नहीं कोई जानवर हो। हमारे गांव में जीना बहुत मुश्किल था साहब। कोई नौकरी शौकरी नहीं थी। एक दोस्त बोला एक धान के मिल में काम मिल सकता है। उसने बोला एक एजेंट है, उससे मिल लो, काम लगवा देगा। मैं गया उस ब्रोकर के पास।
ब्रोकर ने मुझे काम समझाया, फिर पूछा कितना एडवांस लोगे। मैंने बोला साहब मुझे एडवांस तो नहीं चाहिए, बस रोज का पैसा मिलता रहे। पर वो बोला नहीं कुछ तो लेना पड़ेगा। मैंने बोला ठीक है साहब 500 रुपये एडवांस दे दो, और मैं मिल में काम करने चला गया। पता ही नहीं चला 5 साल कब गुजर गए। पैसों का हिसाब खजांची रखते थे, कितना पैसा बनता कितना नहीं हमें तो कुछ पता ही नहीं था। काम भी बहुत भारी था साहब। एक दिन के 150, 10 आदमी मिलके 150, 160 अनाज बोरी भरते। जब कोई पैसा मांगता खजांची डांट देते, पैसों का हिसाब नहीं बताते। बस सुबह से रात तक काम ही काम। काम सुबह शुरू होता और अगले दिन सुबह तक चलता रहता, मतलब पूरे 22 घंटे। छुट्टी सिर्फ तब मिलती जब बिजली बंद हो जाता। हर दिन 2 घंटे बिजली नहीं आती, तभी थोड़ा आराम मिलता। इसी बीच मेरी बेटी पैदा हुई। वो 1 साल की हो गई और चलने भी लगी। लेकिन एक दिन अचानक से उसकी तबीयत बहुत ख़राब हो गई। मैं मालिक के पास गया, बोला साहब बेटी बीमार है, थोड़े पैसे की मदद कर दो। मालिक बोला तेरी बेटी मर जाएगी क्या? मैंने बोला मालिक क्या आपकी बेटी होती तो आप ऐसा बोलते? मैं इतने साल से दिन रात आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ, मेरी मेहनत का आप मुझे ये सिला दे रहे हो। ये सुनकर ब्रोकर बहुत गुस्सा हो गया, बोला ज़्यादा बकबक मत कर, तेरी बेटी मर तो नहीं जाएगी, जाके अपना काम कर। मालिक से बोला उसे पैसे मत देना। उस दिन के बाद मेरा काम और मुश्किल कर दिया। मुझे बीच बीच में मारते पीटते, गालियाँ देते, और ये सब इसलिए साहब कि मैंने बेटी के इलाज के लिए थोड़े पैसे मांगे। एडवांस साहब जब होगा तब दूंगा करके बोल देते हैं। तो ऐसे रिस्ट्रिक्शन ऑफ मूवमेंट, क्या अगर इस केस किसी ने बॉन्डेड लेबर का काम करवाना, 24 घंटे के अंदर रेस्क्यू हो जाना चाहिए, बताइए। अभी जो भी एविडेंस एड्रेस कि आज के राजस्थान सभी को पुनः एक बार नमस्कार, स्वागत कि आज इस महत्वपूर्ण विषय पर मीडिया के हमारे सारे प्रबुद्धजन, सारे साथी मीडिया के साथ में मौजूद हैं, और मुख्य रूप से जिला प्रशासन और हमारे सूचना जनसंपर्क विभाग का गौरीकांत जी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इस विषय पर संवाद आयोजित किया। अभी जब बात कर रहे थे राष्ट्र के विभिन्न अलग अलग राज्यों की, तो ये बेहतरी अभी आप डेटा में भी आप देखोगे, बहुत कम राज्य हैं, सरकार कहती है डिफरेंट एक्ट में, पॉलिसीज में, कि हम लोगों को इनको लेकर अवेयरनेस करना चाहिए। लेकिन बाउंडेड लेबर पर इतनी खुली चर्चा जिला प्रशासन उदयपुर ने आयोजित करी है, तो निश्चित रूप से ये उसका एक जीता जागता उदाहरण भी है कि हम लोग चाहते हैं कि उस लेवल पर काम हो, जो केसेस रिपोर्ट नहीं हो पा रहे रिपोर्ट हो पाए। आपकी भी जानकारी में कोई ऐसा केस आता है तो निश्चित रूप से हम उस पर बात और काम कर सकते हैं। तो मैं कुछ बातें जो जॉन जी ने बता दी है मैं उसको बिना रिपीट किए, तो अगर राजस्थान के संदर्भ में बात करें तो अपने आप बीटी कॉटन काफी मशहूर है। पहले ये बच्चे, छोटे बच्चे और परिवारों को बीटी कॉटन में ले जाया जाता था गुजरात की तरफ। अब कल्चर चेंज हुआ है। मैं कुछ समय पहले कोटड़ा का एक यात्रा कर रहा था, मैंने देखा कि जो बच्चे पहले बीटी कॉटन में बाहर जाया करते थे, अब कुछ लोगों को कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग यही करवाई जा रही है। तो सीड और सारी चीजें उनको उपलब्ध करवाई जाती है, और ये कहा जाता है कि भैया आप यहाँ अपने खेत में बीटी कॉटन करो और जो भी उत्पादन होगा उत्पादन आप हमें बेचोगे। खैर वो एक जांच का विषय, मैंने उस पर रेस्क्यू उस समय नहीं कर पाए थे क्योंकि एविडेंस प्रॉपर नहीं मिले, तो बाउंडेड लेबर थे या नहीं थे, लेकिन बिल्कुल एक संभावना है कि बीटी कॉटन में जहां बच्चे पहले आउट ऑफ स्टेट जाया करते थे, अगर राजस्थान में इस तरह की कोई एग्रीकल्चर एक्टिविटीज करवाई जा रही थी, वो बाउंडेड लेबर में शायद कवर हो सकती है। सेक्सुअल एक्टिविटीज या एरियाज की बात करें तो हम लोगों ने एक बहुत बड़ा रेस्क्यू किया था आज से कुछ समय पहले। अगर आप में से बहुत सारे साथी रणथंभौर गए होंगे तो त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर है, उस मंदिर आने से पहले एक पूरा एक बहुत बड़ा एक एरिया है। उस एरिया में छोटे बड़े सभी लोग कमर्शियल सेक्सुअल एक्टिविटी में इन्वॉल्व होते हैं, और वो मैक्सिमम लोग ऐसे हैं जो लोग अन्य राज्य के भी हैं और कुछ राजस्थान के भी हैं। तो सरकार ने बहुत गंभीरता से उस पर काम भी किया। उसमें हम लोगों ने 3 से 4 रेड एंड रेस्क्यू वहां पर प्लान आउट किए और काफी हद तक उस चीज को वहां पर कम किया गया है। लेकिन एक ये भी एक कोना है, टोंक का एक विशेष रूप से गांव है, एक क्षेत्र है जहां पर इस तरह की एक्टिविटी मिलती है।
उदयपुर में ऐसी कोई घटना मेरी जानकारी में नहीं आई। कमर्शियल सेक्सुअल एक्टिविटीज की कई सारी घटनाएं और हम लोग आए दिन छापा कार्रवाई सुनते हैं, लेकिन बाउंडेड लेबर बना के इस तरह से एक्टिविटी करवाई जा रही हो, ऐसी कोई घटना मुझे उदयपुर जिले में अभी तक सुनने को शायद नहीं मिली। आपके माध्यम से हो सकता है भविष्य में कोई ऐसी घटना हो तो निश्चित रूप से आप अवगत सरकार को, प्रशासन को करवा सकते हैं। नेक्स्ट को देख रही है तो ऐसी घटनाएं पश्चिमी राजस्थान, दक्षिण राजस्थान के अलावा भी कई सारे कोनों में देखने को मिलती है। तो ऐसी कोई घटना भी यदि मिलती है तो वो भी निश्चित रूप से इस एलिमेंट की बात सामने लाती है। जो था वो उस श्रेणी में नहीं था, क्योंकि हम बच्चे उनसे बहुत गुले मुले रहते थे। हम उनको एक तरह से रेस्पेक्ट देते थे बड़े की तरह। हर त्योहार पर वो अपने घर जाते थे, हम उनको मिठाई, वस्त्र वगैरह जो भी उनके साथ भेजना होता भेजते थे, मतलब परिवार वाले। तो एक तरह से हमारे परिवार के सदस्य की तरह रहते थे। हम उनको खाना अपने हाथों से खाना रखते थे, थाली ले जा करके कि भाई आप लीजिए। तो हालांकि वो प्रचलन में थोड़ा सा वो अलग बैठ करके खाते थे, लेकिन हम खुद परोसते थे। ये मैंने अपने हाथों से किया हुआ है, तो मुझे ध्यान है। तो अब वो हाली वैसे देखे नहीं जाते हैं, क्योंकि अब समय बदल चुका है और ये धीरे धीरे जो समय बदला है उसमें आप जैसे लोगों का जो एक अथक मेहनत है वो बहुत ज्यादा वर्क करता है। क्योंकि आप जैसे लोगों ने और आपसे पहले जिन लोगों ने इस विषय पर काम किया है, उन्होंने इस समय के साथ उस परिवर्तन को लाया है समाज में और जागृति भी आई है। दुखद विषय ये भी है कि आर्थिक युग है, इसलिए उसका परिवर्तन जरूर बदल गया है। जैसे आप बता दें, ईंट भट्टों में मजदूरी करने वाले लोग हैं, यहाँ से बाहर जाते हैं। कुछ लोग ऐसे भी हैं जैसे तमिलनाडु में, कर्नाटका में वहाँ जा रहे हैं, तो ये मकानों के काम चलते हैं, वहाँ पर मार्बल घिसाई का काम करते हैं। उनमें भी बंधुआ मजदूरी के लोग मैंने देखे हैं। मैं क्योंकि गांव से आता हूँ, तो मैंने ऐसे लोगों को देखा है जो 10-15 के बच्चों की एक टोली ले जा रहे हैं, यंग जो लड़के हो गए उनको लेके जा रहे हैं, और वहाँ पर उनको 2-2 साल तक वापस आने नहीं दिया जा रहा है। घर वालों को सिर्फ पैसे भेज दिए जाते हैं, उनको आने नहीं दिया जाता है। त्योहार है तो भी नहीं, घर में कोई छोटा मोटा फंक्शन है तो भी नहीं आने दिए जाते हैं। काम पहले करना है, बड़े बड़े बिल्डिंग्स बन रहे हैं, उनको दिन रात वो काम कर रहे हैं, अपना को झोंके हुए हैं। तो इस तरह की चीजें समय के साथ उसका परिवर्तन बदला है। तो उसके इसको खत्म करना है इस चीज को, उसके लिए तरीकों में भी बदलाव चाहिए और समय के साथ कानूनों में भी बदलाव हुआ है। तो ये सारी जानकारियां आज जिस तरह से आप सबको मिली है, मेरा तो मन इसी से प्रसन्न है कि आप सभी लोग आए हैं और अपना समय दिया है। क्योंकि मैं जानता हूँ पत्रकारिता के क्षेत्र में किस तरह से आप व्यस्त रहते हैं, लेकिन ये एक तरह से रिलैक्स मोड में आप यहाँ बैठे हैं, चीज़ को समझ रहे हैं, और ये जो है वो मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। मैं आप ही में से आता हूँ, इसलिए मुझे इससे ज़्यादा खुश मतलब ये होता। मैंने भी कभी मैं यहाँ बैठा होता देखा है अपने आप को, और मैं सोच रहा था कि मैं वहाँ होता तो मैं क्या देख रहा होता अभी, तो ये कल्पना भी कर रहा था। तो एक मुझे लगता है कि ये जो आज का आयोजन है वो एक बहुत फ्रूटफुल रहा है, और इसका हम मतलब बहुत लंबे समय तक इसको याद भी रखेंगे। और आपने जो चीज़ ये फैक्ट्स वगैरह कानून संबंधित जो जानकारियाँ ली है, मैंने भी ली है, तो वो सब हम आने वाली स्टोरीज में कहीं ना कहीं इसका अच्छे से उपयोग कर पाएंगे। एक बार पुनः पंड्या जी और पूरी जो मिशन है आपका इंटरनेशनल जस्टिस मिशन और गायत्री सेवा संस्था, इसका पूरा मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ कि यहाँ प्रशासन के साथ या यूँ कहें सूचना और जनसंपर्क विभाग के साथ मिल करके एक अच्छे आयोजन को अंजाम दिया। थैंक यू सो मच। थैंक यू। और आपके क्वेश्चंस का हम जवाब देने के लिए हम एक सेशन से, क्वेश्चन आंसर का सेशन, उसमें हम जवाब भी दिया जाएगा। मैं एक प्रश्न आपसे पूछना चाहता हूँ। आपकी सराउंडिंग में या आप लोग जिनसे भी मिलते हैं या जिनसे भी सुना है, क्या आपकी जो मीडिया के बारे में लोग क्या कहते हैं सर, पत्रकारिता के बारे में? जो अच्छे लोग हैं वो तो अच्छा कहते हैं, बुरे तो बुरा बोलते हैं। जी सही बात है, जो अच्छे लोग हैं वो अच्छे भी बोलते हैं, जो बुरे लोग हैं वो बुरे भी उन चीजों को जो बोला जाता है। लेकिन मैं मानता हूं कि एक बहुत बड़ी एक अहमियत है, अगर हम देखा जाए, जो मीडिया को जो बोला जाता है चौथा पिलर बोला जाता है, लोकतंत्र का एक चौथा पिलर जो है, एक खंबा है, वो एक मीडिया। नई परिभाषा आएगी तो ये चौथा पिलर भी बोला जाता है। सर कह रहे एक नई परिभाषा भी आएगी, तो हम उनको भी देखेंगे सर जरूर। सो थैंक यू। आप किसी ने पूछा कि क्या ये ऐसे केसेस अभी भी जो है होते हैं, तो बहुत सारे एग्जाम्पल हैं सर, न्यूज में भी हैं, मीडियाज में भी बहुत सारी चीजों को कवर किया गया। लेकिन मैं एक चीज बोलना चाहता हूँ कि बॉर्डर लेबर जो एक हिडन क्राइम है, अभी तक जो बहुत सारे केसेस जो हुए हैं, बहुत सारे केसेस अभी तक पता नहीं है, इतने दबे हुए एक हिडन क्राइम है इसको, और उसमें सभी लोगों का एक जो है योगदान की उसमें जरूरत है। मैं इनवाइट करना चाहता हूँ खेमराज जो भील
जी हमारे बीच में है खेमराज जी, आइए हमारे बीच में है खेमराज जी, आप इधर आइए। तो अगर आप कह रहे हैं कि हाँ ऐसा कोई केसेस होता है तो खेमराज जी हमारे बीच में अपने एक्सपीरियंस को शेयर करेंगे। वो कौन है, कहाँ के हैं, क्या हुआ उनके साथ में, कैसी स्थिति थी क्या, और उनका जो कैसे सरकार ने उनकी जो है वो मदद की और किस तरीके से वो उस सिचुएशन से जो है बदवा मजदूरी की सिचुएशन से जो है वो बाहर आए। तो मैं कुछ प्रश्न है मैं उनके लिए लिख के लेके आया हूँ। तो मैं चाहता हूँ कि जैसे हॉट सीट का डिस्कशन होता है तो उस तरीके से मैं चाहता हूँ जो खेमराज जी से पूछना, और पीछे उनका जो ये भी चलता रहेगा। ये खेमराज जी हैं। आपका नाम क्या है, आप कहाँ से आते हैं, कौन सी जगह से आप बिलोंग करते हैं? सर मैं रेलमगरा तहसील में, रेलमगरा तहसील और गांव पचमदा में रहने वाला हूँ। और सर मैं बिल्कुल गरीब आदमी था। मैं हुआ हुआ मेरी माँ गुजरी, मेरे पास पैसे नहीं थे तो मैं गया था और 40,000 रुपया पट्टे वाले से आया, लेके आया मैं। फिर बाद में मैं वहीं पे चला गया तो मैंने वहाँ पर काम किया 4 साल तक। 4 साल तक काम करते, सुबह 6 बजे से शाम को 10 बजे तक। तो मैं परेशान हो गया। और वो 8 महीना मतलब सर्दी और गर्मी में ईंट-भट्टों का काम चलता है। तो 8 महीने में हिसाब करता, फिर भी वो बोलता कि मैं तो तुम्हारा पैसे मांग रहा हूँ। मैं, मेरी बच्ची और मेरी बीवी तीनों काम करते थे। वहाँ पर काम किया मतलब 4 साल तक, तो फिर वो पैसा मेरा नहीं उतरा। नहीं उतरा सर किसी को पता चला, पर तो ये पता चला कि वो आदमी वहाँ पर फंसा हुआ है। तो एसडीएम साहब और कलेक्टर साहब आए थे और उनके साथ कुछ पुलिस वाले भी थे और उनके साथ और कोई लोग थे तो मेरे को मालूम नहीं था, मैं तो जानता भी नहीं। और राजसमंद ले गए, वहाँ पे सबको, मेरे बच्चे को, बीवी बच्चे सबको डाल के गाड़ी में डाल के और राजसमंद ले गए। राजसमंद ले जाके मेरे को सर ने वो बोले क्या होगा, बोला है क्या बोलते हैं, बंधुआ मुक्ति प्रमाण वे मिला और गाड़ी के साथ मेरे को घर पे छोड़ दिया है। 2 गाड़ियाँ आई थी आगे पीछे, मेरे को घर पे छोड़ के आए थे। बाद में मेरे को खाने के लिए कुछ नहीं था तो सर ने खाने के लिए जो 2-4-5 दिन के लिए मेरे को दिलाया। वहाँ पर मेरा मकान, छोटी सी झूंपड़ी है मेरे गांव में, मकान भी नहीं था। वहाँ आया और 15-20 दिन के बाद में मेरे को 20,000 रुपये मिले। 20,000 रुपये मिले सर। इससे मैं धीरे धीरे हमारी खेती बाड़ी में चालू हो गया था। धीरे धीरे फिर बाद में 75,000 रुपये डाले सरकार ने, 75,000 रुपये डाले और बहुत दुखी था और वो पैसा नहीं उतरा था, इसीलिए साहब ने मेरी हेल्प की सर। और फिर बाद में मेरे मकान रहने के लिए नहीं था तो ये बोले प्रधानमंत्री आवास योजना, इसलिए मेरे मकान भी बन गए सर। अभी हमारे घर पे है, खेती बाड़ी कर रहे हैं, अब मैं खुश हूँ सर। और ऐसा है कि मेरा ये नसीब है आप जैसे लोगों से मिलने का मौका मिला। बहुत बहुत धन्यवाद। लोगों को मुक्ति प्रमाण पत्र दिया गया और मुक्ति प्रमाण पत्र आज का विषय था बाउंडेड लेबर एक्ट को लेकर अधिक से अधिक हम जनमानस को अवेयर कर पाएँ। तो आज उसी उपलक्ष्य में आज ये एक जिला स्तरीय कार्यशाला मीडिया साथियों के साथ आयोजित की गई थी, जिसमें बाउंडेड लेबर सिस्टम एबोलिशन एक्ट 1976 के साथ साथ और क्या क्या प्रावधान है, जिसमें हम कोई अगर बाउंडेड लेबर के मामले आते हैं उदयपुर जिले या आसपास या कहीं पर भी, तो उसको पहुँच बना सकें। ऐसे कोई विक्टिम है, कोई पीड़ित हैं, उन लोगों को रेस्क्यू करवा के मुक्त करवा सकें और सरकार के साथ मिलकर अधिक से अधिक जो पुनर्वास के अंदर कैसे उस परिवार को सहायता दिलवाई जा सकती है, ताकि नियोक्ताओं के मन में भय भी उत्पन्न हो, साथ ही साथ पीड़ित पक्ष को एक पुनर्वास मिले। उन सब मुद्दों को लेकर आज मीडिया के साथ हम लोगों ने चर्चा करी है और ये आज की पूरी इस चर्चा के लिए हम जनसंपर्क एवं हमारा जो विभाग PRO डिपार्टमेंट उदयपुर और जिला प्रशासन का, IGM का और गायत्री सेवा संस्थान का आभार व्यक्त करते हैं।